तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो भैया एक पिक्चर का गाना था कि मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए। तो भैया कल हमको नींद नहीं आ रही थी तो हमने बनाया कि मेरी नींद चुराने वाली जा तुझको भी नींद ना आए। तो हमने उस पे बनाया कि मेरा नींद चुराने वाली तेरी नींद हराम करूंगा, जल्दी से मुझसे ब्याह रचा ले, नहीं तो तेरा जीना दुश्वार करूंगा। अच्छा लगा होगा तो बताना भैया, कॉपीराइट हमारे पास है 2 लाइन का। तो भैया पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को। अब भैया 2 महीना बाद पता ही चल रहा है, इतना नगाड़ा डगाड़ा बजाने के बाद महामानव के नसों में गर्म सिंदूर दौड़ा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 17 बार ट्रम्प ताऊ बोल चुके, सीज फायर कराया। अभी ईरान इजराइल वाले मामले में फिर बोला और 35 मिनट मोदी जी बात किए थे, हड़काए उड़काए थे, उसके बाद बोला। तो भैया हमको याद आए हरिशंकर परसाई जी, आप लोग जानते होंगे, मशहूर व्यंगकार थे। लेकिन क्या मतलब गजब की समझ थी उनकी। वो जानते थे कि 2014 के बाद भारत आजाद होगा एक बार फिर कंगना रनौत के मुखारबिंद से। और उन्होंने उस टाइम में अपने जमाने में राम राज्य की कल्पना कर दी थी भैया। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में उन्होंने एक व्यंग लिखा था। क्या भैया, इंस्पेक्टर मातादीन चले चांद पर। तो भैया कहानी शार्ट में सुना रहे हैं, है तो बड़ी लंबी, शार्ट में सुन लो, आपका भी टाइम बचेगा हमारा भी बचेगा। वैसे भी आजकल रील का जमाना है, आप लोग रील देखने में ज्यादा मस्त रहते हैं, लंबा देखते नहीं है। तो भैया इंस्पेक्टर मातादीन जो थे पुलिस विभाग में, डिपार्टमेंट में MD साहब कहे जाते थे। और उनका तर्क था कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं और चांद पर मनुष्य रहते हैं। अब इसके पीछे तर्क ये था कि चांद का जो उजाला पक्ष है वही वैज्ञानिकों ने देखा, अंधेरे पक्ष को देखे नहीं, अंधेरे में इंसान रहता है। अब भैया वो फारसिंग की भी ऐसी तैसी कर देते थे। अगर मान लो फारसिंग एक्सपर्ट कहे कि छूरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, तो मातादीन साहब कहते थे उसे सजा भी दिलवा देते थे और कहते थे वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो भैया हुआ क्या, अब सवाल आया कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए। अब भाई क्या गए, क्यों गए, टूरिस्ट की हैसियत से गए, एस्ट्रोनॉट की हैसियत से गए, या किसी फरार अपराधी को पकड़ने गए? नहीं, वो भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। क्यों? चांद की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि भैया हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। चांद की सरकार ने भारत सरकार को लेटर लिखा था और वो अपराधी का पता लगाने में, उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं हो पाती है। तो सुना है कि आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। चांद सरकार ने लिखा रामराज वाली सरकार को, अपने यहाँ वाली को। तो गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी IG लेवल के अधिकारी को चांद पर भेज दो। तो सचिव ने कहा नहीं सर, IG नहीं भेजा जा सकता। तो गृह मंत्री ने कहा क्यों? तो सचिव ने कहा देखो साहब, चांद जो है हमारा उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इतना बड़ा अधिकारी IG लेवल का थोड़ा ना भेजा जाएगा उपग्रह पे। अरे वहां किसी इंस्पेक्टर को भेज देते हैं कि सीनियर को। तो 1000 इंस्पेक्टरों में से छांटे गए इंस्पेक्टर मातादीन, काबिल आदमी। तो भैया मातादीन को बुलाकर मंत्री ने कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी जमीन पे बैठे बैठे सुनाई पड़ जाए। तो भैया मातादीन की यात्रा का दिन आया, एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा चांद से और सबसे विदा उदा लेके उन्होंने वो अपना तुलसीदास का दोहा गाया, प्रविश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अब भैया उन्होंने अपने मुंशी गफूर से पूछा कि बताओ पेटी में FIR लगती है? तो उसने कहा जी इंस्पेक्टर साहब। पूछा रोज नामचा और नमूना? बोले वो भी रख दिए साहब। तो भैया अंतरिक्ष यान का गेट खुला और इंस्पेक्टर मातादीन अंदर घुसे
घुसते ही उन्होंने चालक से पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस है? तो चालक ने कहा हाँ साहब है। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? तो उसने कहा हाँ साहब ठीक है। तो माता दीन ने कहा देखो सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना अंतरिक्ष में ही तुम्हारा चालान करूंगा। अब भैया घबराया चालक। चालक ने कहा भाई हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं बोलते हैं लोग। तो कहा तुम्हारे यहाँ लोग मूर्ख हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। अब भैया यान उड़ा। तो जब उड़ा तो भैया हुआ ये, माता दीन ने चालक से पूछा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? अब चालक ने जवाब दिया कि साहब आसपास लाखों मील में कुछ है ही नहीं तो हॉर्न काहे का बजाए, और हॉर्न हवाई जहाज में हमारे यान में है नहीं। तो माता दीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल, बिना हॉर्न के चलेगा चालान काट दूंगा। अब भैया अंतरिक्ष यान वाला बेचारा हॉर्न बजाते बजाते चांद पर उतरा। अब उतरे भैया, तो जब माता जी वहां उतरे तो पुलिस वालों ने देखा तो उनके कंधे किसी के स्टाल नहीं था, फीता नहीं था, ना एड़ी मिलान हुआ कर पा रहे थे, ना सलूट मार पा रहे थे। खैर माता दीन अच्छे बंगले में रुके, पुलिस लाइन का मुलाहजा किया उन्होंने। फिर वहां के आईजी से उन्होंने कहा आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है क्या? पूछा उनके आईजी से, चांद वाले से। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर होना अनिवार्य है। तो आईजी साहब ने कहा हनुमान जी कौन थे भैया, हम नहीं जानते। तो माता दीन ने कहा सुनिएगा गौर से कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था, एब्डक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी थी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा तुरंत दे दी जाए। अब अदालत में जाने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई झंझट नहीं, मगर यह सिस्टम अभी हमारे राज्य में भी चालू नहीं हो पाया। भैया हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए, वे उन्हें अयोध्या साथ ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया था। ये कौन बोला? इंस्पेक्टर माता दी। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी फोटो लेते आया हूँ, उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस थाने में उसको स्थापित कराइए, ये माता दी ने कहा। भैया थोड़े ही दिन बाद चांद के हर पुलिस स्टेशन पे हनुमान जी स्थापित हो गए। और भैया बड़ा मजा आया, एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा जरा तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। किसने कहा? माता दीन ने। गए थे थाने का इंस्पेक्शन करने कि कैसे अपराध पे कंट्रोल किया जाए। जब उन्होंने तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। तो शाम को इंस्पेक्टर मातादीन पुलिस मंत्री से मिले और कहा कि मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ राम राज्य में धरती पे सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश में लगे रहते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। ये उन्होंने सुझाव दिया चांद के पुलिस मंत्री को। अब पुलिस मंत्री ने कहा मगर ये तो अन्याय होगा। अब माता जी ने इस पे क्या कहा? इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और हुआ भैया, पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच सबसे बड़ा फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई। माता दीन ने तब समझाया पुलिस मंत्री को, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। अब भैया चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, लोग माता दीन को देखने आने लगे, वो आदमी कैसा है।
जो तनख्वाह कम करने की सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, वो कहते गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते। सरकार भी खुश थी, मुनाफे का बजट बनने वाला था। जांच विधि में सुधार करना जारी हो गया, अपराधियों को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना ये भी काम चालू हो गया। अब माता जी इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। तो एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। तो कोतवाल ने वो कहा पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़े पर या कहीं। तो इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे लेकिन मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। तो माता दीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की। तो माता दीन ने कहा वो सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। माता दीन ने उससे ये भी कहा कि भैया उसको बुलाओ। अब वो पकड़ के लाया गया आदमी। तो माता दीन ने उससे कहा तुम झगड़े वाली जगह पे क्यों गए थे? तो उसने कहा साहब हमारा घर उसके सामने था, मेरे सामने उसको चाकू मारा गया, मैंने उसकी खाली मदद की, मैं उसको लेके गया। लेकिन माता दीन अड़े रहे कि भाई तुम वहां क्यों गए, क्यों गए, क्यों गए। अब भैया पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस बात पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। सब में उसी परमात्मा का अंश है। माता दीन बोली हम भेदभाव नहीं करते, या पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल ये है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। नंबर 1, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? तो भैया दोनों चीज थी। वो विरोधी पार्टी का था आदमी जो मददगार था, बस माता दिन खोद कहे बस फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस, ऊपर का सपोर्ट। कुल मिला के ये चलता रहा। माता दीन अपना अस्तूरा भांजते रहे। कुछ दिन बाद चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भैया माता दीन को वापस बुला लो, बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। अब उस चिट्ठी में क्या था आपको बता दे जाते जाते। एक दिन वो पत्र खुल ही गया, उसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवश व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। उसमें क्या लिखा था कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता जब से आपने माता दीन को भेजा है, इस डर से कि वो कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता इस डर से कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लग जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता इस डर से कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता इस डर से कि उस बच्चों को डुबाने का आरोप उन पर न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो चुके हैं। माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वो यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज बुला लिया जाए। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश की पुलिस का हो गया है। एनआईए जांच कर रही है। 2 महीने हो गए पहलगाम के अपराधियों का, आतंकियों का, जिन्होंने उन 28 लोगों की निर्मम हत्या की। 2 महीने बाद पता चल रहा है कि वो जो 3 स्केच बनाए गए, वो जो नाम बताए गए, वो नाम नकली थे। वो 2 महीने बाद वो 2 लोग बताते हैं जिन्होंने उन्हें शेल्टर दिया था। इससे शर्म की बात क्या होगी कि क्या मोदी जी ने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए खाली ये एक प्रोपोगंडा कराया था? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी सतही है कि इंस्पेक्टर माता दीन याद आ गए? आज मुझे हरिशंकर परसाई जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, उनकी आत्मा जहां भी हो, कि उनको शायद पता था कि 2014 के बाद
जो एक नया देश बना है, नया भारत बना है, जिसमें हर चीज का बेरर चेक हम लेके घूम रहे हैं, पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक 2047 का, कि हर चीज 2047 में होगी। उसमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमें जो सिर्फ झूठ पे सवारी करता है, सिर्फ झूठ पे सवारी करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।